ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। ज्योतिबा फूले का विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। सावित्री बाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर महिला अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। उनका पूरा नाम सावित्री ज्योतिबा फूले था। 3 फरवरी 1848 को उन्होंने पुणे में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर विभिन्न जातियों के 9 छात्रों को लेकर महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। वैसे समय जब महिलाओं पर कई सामाजिक पाबंदियां लगी हुई थी, तब सावित्री बाई ने खुद शिक्षा ग्रहण की तथा दूसरी महिलाओं के पढ़ने का अवसर का निर्माण किया। आज वे महिलाओं के लिए एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित है। ज्योतिबा फूले का उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह कराना रहा है। फूले समाज की कुप्रथा अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में और स्त्रियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश का पहला स्कूल पुणे में स्टार्ट किया। लड़कियों को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को इस योग्य बना दिया। स्त्रियों के तात्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अपने जीवन काल में धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। ज्योतिबा के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। इन प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे छोटे आंदोलन जारी थे, जिसने सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया था। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई। ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई को कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था।
ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद भी सावित्रीबाई पहले की तरह ही सामाजिक कार्य करती रही। महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही। प्लेग महामारी के दौरान प्लेग मरीज की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 को प्लेग के संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह लोगों की सेवा करने वाली सावित्रीबाई फूले दुनिया से चल बसी।